सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब को नमन करता हूँ। ये किसका है? और माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए तमाम आयोजक, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जो शोलकास एसोसिएशन है, हमारी अम्बेडकर भवन की संचालक, समता संघ के तमाम राष्ट्रीय संचालक और तमाम संस्थाओं के साथी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, विशेषकर मीडिया के साथी भी सभी अभिनंदन के पात्र हैं। आज सच तो ये है कि कल का दिन जो 3 तारीख का है वो माता सावित्रीबाई फुले का भी जन्मदिन और मेरा भी जन्मदिन। आदरणीय विशेष रवि जी की वजह से जो क्षेत्र के विधायक भी हैं और इनके पापा श्री मेरे साथ लगभग 40 साल पुराने समय से मेरे साथ रहे, मेरे सहयोगी रहे, हर मंच पर हम एक दूसरे के साथ रहे, रवि साहब और हम। और उनके वो पुत्र हैं, बहुत नरम दिल हैं, बहुत ही अनुशासित हैं, बहुत ही जिसे कह सकते हैं आदर्श, जिसके मन में भावना दूसरों की इज्जत करने वाली होती है, वो भावनाएं बनी हुई हैं। हमने केवल ये तय किया था बैठ करके, आदरणीय दौलत राम जी, आदरणीय भास्कर जी जो एसोसिएशन के साथी हैं और समता संघ के साथियों ने तय कर लिया कि 3 तारीख की जगह, क्योंकि अम्बेडकर भवन की एसोसिएशन के तत्वाधान में समता संघ के साथ मिलकर के हम आदरणीय रवि जी जो विधायक है, इस अम्बेडकर भवन में कुछ ऐसा कार्य 2 तारीख के लिए करने जा रहे हैं जिसमें समाज का भला हो और अच्छा कंस्ट्रक्शन हो करके कुछ अच्छा मिले समाज को। इसलिए हमने 3 तारीख से 2 तारीख रखा। और आपका इंतजार, ये जो केक है, ये केक केवल ऐसा नहीं है कि भाई कोई खाने वाली चीज है, ये एक ऐसी बात है कि हम तमाम समाज के जिम्मेदार साथी आपको प्रिय मानते हुए इस इंतजार में रहे कि ये केक भी आपके सानिध्य में काटा जाएगा। और हमारे कांस्टेबल बोध जी जो लगभग 50 साल से मेरे साथ पूरे भारत में जाते रहे, इस अम्बेडकर भवन के निर्माण से लेकर के तमाम प्रकार के बाबा साहब के विचारों के साथ चलते बढ़ते रहे, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। तमाम मीडिया के साथियों का अभिनंदन करता हूँ और तमाम हमारी जो बहनें बैठी हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन पूरी दुनिया के लोग मना रहे हैं। मेरा निवेदन है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर नहीं होते, ना देश की राष्ट्रपति हो सकती थी, ना देश की कहीं कोई जस्टिस हो सकती थी। सच मायने में बराबरी का अधिकार दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, और उनसे पहले अगर लिखने पढ़ने का अधिकार दिया तो माता सावित्रीबाई फुले ने दिया है। उनके चरणों में नमन। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय रवि साहब, आदरणीय हमारे कमरसन बोध जी, तमाम सम्मानित साथी, आप सबके साथ प्यार के बदौलत ये जो हमारा केक है उसको काट करके यहाँ पर शुरुआत करेंगे। जय भीम, जय भारत। आप सबके माध्यम से पूरे भारत में जितना भी दुनिया में लोग बाबा साहब और बुद्ध को मानने वाले हैं, मेरा एक ही निवेदन है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े कष्ट और बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से सहन करके देश और दुनिया को लोकतंत्र दिया, भारत का संविधान दिया। और उनसे भी पहले माता सावित्रीबाई फुले ने जो कष्ट झेले, उन कष्टों को झेल करके दुनिया को शिक्षा दी। और उस ज़माने में शिक्षा दी जब लोग यहाँ किसी भी प्रकार से इंसान के रूप में भी नहीं थे, तो उनके पद चिन्हों पर चलें, उनके रास्ते पर चलें, उनके ज्ञान को, उनके तौर तरीक़ों को पूरे दुनिया में स्थापित करें। पूरे दुनिया में लोकतंत्र कायम होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दुनिया चलनी चाहिए। ये प्रयास पूरे जन जन का होना चाहिए। पिछले कुछ समय से हम लोग आवाज़ उठा रहे थे कि समता सैनिक दल के कई टुकड़े हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने पहल करते हुए उसको सभी लोगों से सहमति करते हुए उन टुकड़ों को एक करने की कोशिश की, उसमें कितनी सफलता हासिल हुई? नहीं, जहाँ तक किसी चीज़ के बिखराव की बात है, समता सैनिक दल हो या अन्य जितने भी, ये नियम है, प्रकृति का बिखराव होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। पर ये आज की बात नहीं, 1990 से मैंने 1990 में नागपुर में पूरे दल को एक किया पहले, उसके बाद में 96 में किया, और अब भी हम लगातार करते रहेंगे। अब हमारे तमाम साथी फिर दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं पूरे देश के अंदर में, चाहे वो बाबा साहब के पोते हैं बॉम्बे से, चाहे यहाँ दिल्ली से हैं, जहाँ से पूरे भारत में हमने एक किया और एक करते रहेंगे और एक बहुत बड़ी शक्ति बनाने का काम करेंगे। यहाँ पर शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मना रहे हैं। हम जानते हैं देश के अंदर चाहे पाखंडवादी लाख कहते रहे, शिक्षा की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, वह महिलाओं की औकात कभी भी एक पांव के जूते से ज्यादा नहीं रही। कुत्ते बिल्ली की भी औकात उनसे ज्यादा रही है।
पहली बार किसी ने पढ़ने की कोशिश की तो सावित्रीबाई फुले थी, उनके पति ने उनको पढ़ाया। वो भी ऐसे पढ़ाया कि जब वो खेतों में जाती थी, पेड़ की टहनी को तोड़कर उसे कलम बनाकर उसके साथ उसको पढ़ाना शुरू किया। जैसे ही ब्राह्मणवादियों को, मनुवादियों को और उनके ही समाज के लोगों को पता लगा कि एक नारी पढ़ रही है, बहुत विरोध हुआ, उनको बहुत अपमानित प्रताड़ित किया गया, उनको कीचड़ से मारा गया। ये तो पहले बता चुके हैं। घर इसके अलावा पंचायत ने फैसला करके उनको घर से भी निकाल दिया, अलग घर रखे, और इन्होंने जो है शिक्षा की जोत जलाने की सोची। 1848 में पहला स्कूल खोला, उसके बाद पूना के अंदर खोला, और 1952 तक 3 स्कूल हुए। नाइट स्कूल 55 में खोला। मतलब यह था कि शिक्षा ही ऐसा प्रकाश है जिसके माध्यम से कहीं भी आगे पहुंच सकते हैं। जब हम शिक्षित हो गए, उनके नेतृत्व पर शिक्षित हो गए, आज बड़े दुख और शर्म की बात तो यह है कि हम लोग दलित समाज के लोग ही उनकी जयंती मनाते हैं, जबकि पहले उनकी शिक्षा लेने वाली हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक विशेष रवि जी हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए तो पूरी तरह से आपका इंतजार था कि हमारे और उसके दौरान शिक्षा देते हुए नाइट स्कूल खोला। यहाँ पर जो है ब्राह्मण के बच्चों को ही पढ़ाने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया था। आज हमको समझना चाहिए, सभी किसी भी जाति धर्म की जो महिलाएं हैं उनको पहली बार अधिकार दिया तो वह सावित्रीबाई फुले ने दिया। और इसके लिए उन्होंने बहुत से निराश्रय आश्रम खोले। जिन महिलाओं के साथ परिवार से निकाल दी जाती थी, उन्हें उल्टा कह कुछ करके तो उनको सम्मान देने का काम सावित्रीबाई फुले ने अपने यहाँ करा। इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी इस प्रकार के प्रावधान किए। वो एक महान लेखिका भी थी। चूंकि यह कार्यक्रम दूसरा भी होना है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कंस्ट्रक्शन का काम हमारे यहाँ चले। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद ठगेरा जी। तो मित्रों, हाँ चलिए जब तक ये प्रोग्राम शुरू करते हैं, हमारे जय सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस पर मैं श्री गुरु उत्सव कमेटी की ओर से उनके चरणों में नमन करता हूं और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने ओर से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान डॉक्टर श्री कंवर सेन जी, दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, और श्री विशेष हमारे विधायक श्री विशेष रवि जी। नाम विशेष रवि है और काम भी इनके विशेष ही हैं। और समता सैनिक दल के नेशनल कमांडर श्री उमेश सिंह गौतम जी। आज बड़ा हर्ष और खुशी का दिन है। कहते कि देर से आए और अच्छा होए तो बड़ी खुशी की बात है। बड़े प्रयासों के बाद हमारे कंवर सेन जी और महेंद्र भास्कर जी, पूरी इनकी टीम इस बाबा साहब अम्बेडकर भवन के विकास के लिए बहुत समय से लगी हुई थी, लेकिन थोड़ा देर से फल आया पेड़ के ऊपर, लेकिन सुगंध आया, अच्छा मीठा फल आया, जिसको हमारे फल को जो पौधा इन्होंने लगाया उसको फल बड़ा होते होते और जो पौधा लगाने बीज पेड़ के ऊपर जो फल लगाने का काम किया वो हमारे भाई विशेष रवि जी ने। उनका अथक प्रयास इसके लिए रहा। मैं तमाम अपने साथियों की ओर से और श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की ओर से भाई विशेष रवि जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जितने भी धार्मिक आपके क्षेत्र में धार्मिक स्थल हैं, भले ही किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, आप बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के आप समाज कल्याण का और उनके उत्थान का कार्य कर रहे हैं। आपने अभी पिछले दिनों हमारे गुरु रविदास भवन के सामने सड़क बनाने का काम किया। बहुत ऐतिहासिक काम था। हम अनेकों बार लिखते रहे, पिछले वर्ष हमने पत्र लिखा और आपने उसको भी काम किया। उसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आज जो इस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, इसके अंदर आपके सौजन्य से, आपके बजट से जो इंटरलॉकिंग का यहाँ पर विकास का कार्य किया जा रहा है, वो भी आपके लिए बहुत सराहनीय है।
उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप एक विधायक, सही मायने में कर्मयोगी विधायक हैं जो अपने कर्म को पूरी तरह से निभा रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत मैं धन्यवाद और भाई महेंद्र भास्कर जी का, कंवर सेन बोध जी का, इनको भी पुनः धन्यवाद और इनको भी बधाई देता हूं कि आपके अथक प्रयासों से ये काम हो रहा है। और इतना बड़ा भवन की देखभाल करना, इसके अंदर सारी व्यवस्थाएं करना कोई आसान काम नहीं है। पीछे से लिखने वाले तो बहुत सारी चीजें आप व्हाट्सएप पे देखते रहते होंगे, कुछ समाज में उत्पात मचाने वाले लोग तरह तरह की चीजें लिखते रहते हैं, लेकिन दौलत राम जी हैं, कंवर सेन जी हैं, महेंद्र भास्कर जी हैं, आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और इसको संभाले रखा है। संभाले रखना भी कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। आदमी एक अपने घर को नहीं संभाल सकता, ये तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है। ऐसे कहावत है ना, हाथी चलता है और पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, ऐसे तो भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमारी कमेटी आपके पीछे तन मन धन से, जहां भी आधी रात को भी कहोगे, आधी रात को आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, ये लक्ष्य देना है ना, माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और साथ में अंबेडकर भवन के जो प्रांगण है इसमें काम करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में बार बार नमन, गुरु संत श्री गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अन्य समाज के हमारे सभी पूज्य गुरुजन, गुरुदेव और संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज बहुत खुशी का मौका है। दो कारण हैं जिनके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मंच पे जितने हमारे सम्मानित अतिथि बैठे हैं उनके भी सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। समय को बचाते हुए मैं जो है नाम लेने से बच रहा हूँ, मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। जितने लोग सामने बैठे हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय भीम, जय भारत। हम आज दो अच्छे कामों के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक तो माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस को हम मना रहे हैं और उनको हम याद कर रहे हैं, उनकी वंदना करने के लिए, उनको चरण स्पर्श करने के लिए, उनके द्वारा दिए गए विचार, उनके संदेश, उन सबको नमन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मैं आप सबको इस काम के लिए बधाई देता हूँ। साथ साथ हम जो हमारे अंबेडकर भवन जो इंटरनेशनली फेमस है, अगर आप दुनिया का किसी भी कोने से कोई हमारे समाज का आदमी आया, उससे पूछे कि भाई कभी डॉक्टर अंबेडकर भवन तुम गए हो या तुमने कभी नाम सुना है, तो शायद ही कोई आदमी मिलेगा जो ये कहेगा कि जी नहीं, मैंने नाम नहीं सुना है या मैं कभी नहीं गया हूँ। जो ये कहेगा कि मैं नहीं गया हूँ या नाम नहीं सुना हूँ, इसका मतलब ये है कि वो समाज से कटा हुआ है, वो जानता ही नहीं कि समाज में जो है क्या चीज़ें हैं। तो ऐसा स्थान जो विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व में लोग उसको जानते हैं, देश में सब जानते हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग अपने कार्यक्रम करने के लिए आते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, बाबा साहब के जो है उनका आशीर्वाद लेते हैं इस स्थल पे आकर। ऐसे स्थल से काफ़ी समय से एक रिक्वेस्ट आई हुई थी कि जो प्रांगण है, एक तो प्रांगण ये है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, एक प्रांगण वो है जो बाबा साहब का जो बड़ी हमारा जो स्टैचू लगा हुआ है उसके पीछे का प्रांगण है। इसकी हालत जो है बहुत ख़राब थी। यहाँ पर जो है सारा सरफेस जो है इसका अनइवन है, वो बराबर नहीं है। बारिशों में जो है यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता था और लोगों को कार्यक्रमों में जो है उसमें दिक्कत होती थी। तो भाई महेंद्र भास्कर जी और पूरी कमेटी की तरफ से, कंवर सेन बोध जी की तरफ से, दौलत राम जी की तरफ से काफ़ी समय से जो है ये रिक्वेस्ट, ये अर्जी दी जा रही थी, लेकिन कुछ कारण बाबा बन रहे थे। कभी बजट का इशू था, कभी कोई और इशू था, फिर अभी प्रदूषण को लेके जो है इशू आ गया, ग्रैब को लेके इशू आ गया। कल भी परसों भी जब हमने 2 दिन पहले, शायद 3 दिन पहले जब हमने तय किया कि हम उद्घाटन करेंगे, तब तक भी जो है ग्रैप लगा हुआ था, प्रदूषण का जो प्रतिबंध है वो लगा हुआ था। तो हमने भास्कर जी कहा कि नया साल का मौका है, उद्घाटन तो हम कर लेते हैं, जब भी ग्रैप हटेगा तो उसके बाद हम काम शुरू कर लेंगे। लेकिन देखिए बाबा साहब का आशीर्वाद है कि आज हमने तय किया और आज इत्तेफाक से जो है ग्रैप भी हट गया है, आज प्रदूषण जो है वो भी हट गया है। तो यानी ये है कि हम उद्घाटन करने के बाद आज हम उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन करने के कुछ दिन बाद ही जो है यहाँ पर हम काम शुरू कर सकते हैं। जो हम यहाँ काम करेंगे उसकी जानकारी मैं दे देता हूँ, आप सबके सामने रख देता हूँ कि ये पूरा जो ग्राउंड है इसको जो है हम इवन करेंगे। यहाँ पर हम इंटरलॉक टाइल लगाएंगे
वो टाइल लगाने से पहले पूरे ग्राउंड में हम सीवर लाइन का सिस्टम बनाएंगे, ताकि जो पानी यहाँ इकट्ठा होता है या पानी बारिशों में इकट्ठा होता है या जो भवन में लोग ठहरने आते हैं या शौचालय का जो पाइप है वो बड़ा ब्लॉक होता है, उसको हम ठीक कर सके। पहले सीवर लाइन के पाइप डालेंगे, उसके बाद पूरे इस ग्राउंड के ऊपर और ऐसे ही उस वाले ग्राउंड के ऊपर इंटरलॉक टाइल्स लगाई जाएंगी, ताकि इसका सरफेस जो है वो इवन हो जाएगा। कोई भी हम टेंट लगाते हैं, दरी बिछाते हैं, कारपेट बिछाते हैं, तो किसी को भी जो है वो गड्ढा महसूस नहीं होगा, सबको जो है वो सरफेस जो है इवन मिलेगा। और जो भी भविष्य में यहाँ कार्यक्रम होंगे, लोग आएंगे अपने, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो या शादी ब्याह कार्यक्रम हो, सबको जो है सुविधा मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है कि विधायक निधि के द्वारा जो है हम ये काम कर पा रहे हैं और बाबा साहब के चरणों में जो है छोटा सा हम योगदान दे पा रहे हैं। आज के इस मौके पे आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आपने आशीर्वाद दिया है, हमारी बात को सुना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।